हेलो दोस्तों, ओम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो चतुर्भुज से लिया हुआ है। और इसमें हम लोगों को देखना होगा है ना, इसके परिभाषा को, आखिर चतुर्भुज कहते किसे हैं, चतुर्भुज का प्रकार कितने हैं और किस जो है ना चतुर्भुज का आखिर क्या गुण है, इस जो है ना बिंदु पे आज हम सब जो है ना चर्चा करेंगे चतुर्भुज संबंधित चैप्टर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और थोड़ा सा दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम जो है ना गलती से यानी जो है ना ऐसा बताए थे आपको कि जो है ना किसी त्रिभुज के है ना कोण बी तथा सी का आंतरिक समद्विभाजक वो बिंदु पर जब मिलता है तो यहाँ पर जो है ना प्लस जो है ना के जगह पर माइनस बता दिए थे, और इसमें जहाँ यानी माइनस होना चाहिए था उसमें आपको प्लस बता दिए थे। तो इसे जो है ना आप शुद्ध कर लें। तो है ना इसके लिए है ना माफ़ी चाहता हूँ कि आपको जो है ना मिस्टेक कारण बस आपको जो है ना गलती बता दिया गया था, तो इसे आप सुधार लें। और चलिए है ना वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम देखेंगे चतुर्भुज का परिभाषा को। तो चतुर्भुज आखिर चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति या घिरा हुआ क्षेत्र को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का परिभाषा क्या होगा? चार भुजाओं से घिरे हुए आकृति अथवा क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार कोण, चार भुजा और दो विकर्ण भी होता है ना। तो ये हम लोग चतुर्भुज का परिभाषा जान लिए। और अगर हम दोस्तों बात करें आपसे कि चतुर्भुज का आखिर प्रकार कितने हैं, तो आपको बताना होगा चतुर्भुज का दो प्रकार है। और वो कौन कौन है ना, एक को बताएंगे हम उत्तल चतुर्भुज और दूसरे को बताएंगे अवतल चतुर्भुज। और ये उत्तल चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज में यानी जो है ना वास्तव में हम लोग को जो है ना पढ़ना है उत्तल चतुर्भुज, इसलिए उत्तल चतुर्भुज को ही मान्यता दिया गया है, अवतल चतुर्भुज को मान्यता नहीं दिया गया है। केवल इसको जो है ना प्रकार में बांट करके छोड़ दिया गया है। उसके बाद आगे हम बताएंगे उत्तल चतुर्भुज में जैसे कि यानी समांतर चतुर्भुज, और समांतर का है दो अंग है, दो भाग है, आयत और वर्ग। उसके बाद समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का भी दो भाग है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज और विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज का दो भाग हुआ है ना, समद्विबाहु और विषम बाहु। और समांतर का दो भाग हुआ, आयत और वर्ग, है ना। और यानी जो है ना सम चतुर्भुज इसी में आएगा, है ना, समांतर में ही समचतुर्भुज आएगा, है ना, समचतुर्भुज। उसके बाद हम देखेंगे चतुर्भुज का आखिर गुण क्या है। तो प्रत्येक चतुर्भुज को जो है ना हम क्रमबद्ध तरीके से सजा करके लिखे हैं, इस चीज को देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लिखे हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में है ना विकर्ण बराबर नहीं होता है, यानी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से बड़ा और छोटा है ना इस तरह के होता है। यानी जो है ना जिसका है ना कोण कम होगा, समूह कोण जिस समूह कोण का यानी मान कम होगा, उस जो है ना कोण को मिलाने वाले विकर्ण लंबा या बड़ा होगा, और जिस समूह कोण का यानी मान अधिक होगा उसका विकर्ण छोटा होगा। तो जो है ना समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। उसके बाद है ना बताएंगे आपको कि समूह कोण तथा समूह भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होता है और समूह भुजा भी बराबर होता है। इसके बाद है ना समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी जो है ना इस और ई कोण यानी इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना 180 के बराबर होगा। और उसके बाद है ना या फिर इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, या फिर इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। यानी कि आसन कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। और विकर्ण है ना समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित करता है एक दूसरे को। यानी जो है ना अगर इससे हम जो है ना इस तरह से अगर हम काट दें, विकर्ण बनावें, तो इसका और इसका मान बराबर होता है, इसका और इसका मान बराबर होता है, ये समांतर चतुर्भुज में। और विकर्ण चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है। यानी जो है ना अगर हम इस तरह से विकर्ण बनावें तो भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा समांतर चतुर्भुज, और अगर इस तरह से बनावें तो भी दो भागों में बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सम चतुर्भुज को। तो सम चतुर्भुज का भी विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब सम चतुर्भुज का आकृति होता है ऐसा, तो सम चतुर्भुज का भी विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, विकर्ण जो है ना बड़ा छोटा होता है। और समूह कोण है ना, समूह कोण इसके बराबर होता है, इसका ई और इसका ई बराबर होगा। और समूह भुजा भी बराबर होता है, यानी जो है यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी भुजा बराबर होता है। सम चतुर्भुज में
प्रत्येक भुजा यानी सभी भुजा आपस में बराबर लंबाई का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का बराबर होता है, वो भी समांतर होता है। और उसके बाद आसन कोणों का योगफल जो है ना समचतुर्भुज में भी 180 डिग्री के बराबर होता है। समूह कोण और सभी भुजा बराबर होता है, आसन कोण का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है समचतुर्भुज में। उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटता है, यानी जो है ना ये देखिए और ये है जो एक दूसरे को है ना लंबवत काटेगा। विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटता है, और विकर्ण है ना चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता भी है। जिस तरह से समांतर बांटता है उस तरह से ये भी बांटता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे वर्ग को। तो वर्ग यानी कि विकर्ण इसके बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण अगर हम मान लेते हैं कि जो है ना ये हम वर्ग बनाए, तो वर्ग का जो विकर्ण की लंबाई इसका होगा, उस वही विकर्ण की लंबाई इसका होगा। तो विकर्ण वर्ग में बराबर होता है, और समूह कोण बराबर होता है। जैसे कि जिसका जो है ना जो है ना वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समूह कोण भी इसमें बराबर होगा और सभी भुजा बराबर होगा। वर्ग में भी समूह कोण बराबर होता है, 90 डिग्री के होता है, और सभी भुजा बराबर होता है। इसके बाद हम देखेंगे आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी जो है इसको और इसको जोड़ेंगे, ये दोनों आसन कोण कहलाता है आपस में। उसी तरह से इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये जो है ना 180 डिग्री के बराबर होगा। और विकर्ण है ना, विकर्ण समद्विभाजित करता है एक दूसरे को यानी जो है ये दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों समद्विभाजित करता है। और विकर्ण है ना चतुर्भुज को ही दो भागों में बांटता है। जैसे एक विकर्ण अगर हम इसको बनाए तो जितना जो है ना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर हम इस विकर्ण को बनाए तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। जो है ना वर्ग में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, पर समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। आमने सामने का जो है ना भुजा और कोण दोनों बराबर होता है केवल। उसके बाद है ना आगे हम देखेंगे आयत को। तो आयत का यानी जो है ना भी सम्मुख कोण और भुजा बराबर होता है, यानी जो है ना सम्मुख कोण है ना जैसे कि 90-90 का, आयत का भी यानी जो है ना सम्मुख कोण यानी कि प्रत्येक कोण जो है ना 90 डिग्री का होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयत का भी सम्मुख कोण है ना 90-90 डिग्री का होने के कारण आपस में जो है ना बराबर होता है। और भुजा भी आमने सामने का बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर में ये रहेगा और इसके बराबर में ये रहेगा, तो ये जो है ना भुजा भी आपस में बराबर होगा। और आसन कोणों का योगफल भी 180 के बराबर होगा, है ना, यानी कि यहाँ भी हम जाने आसन कोणों का योगफल 180 के बराबर। और ऐसा हो रहा है कैसे, किस तरह से, तो हम कहेंगे कि जब दो समांतर रेखाएं है ना एक दूसरे के समान दूरी से गुजरे तो उन दोनों रेखाओं के बीच के है ना दूरी को मिलाने वाली रेखा के एक ही तरह का अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको आसन कोण प्रत्येक में याद रखना है, समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, वर्ग हो या फिर आयत हो, सभी में आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। और विकर्ण भी बराबर होता है, यानी जो ना आयत का विकर्ण है ना आपस में बराबर होता है, यानी जितना मान इसका रहेगा उतना ही मान इसका रहेगा। और विकर्ण भी चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। जिस तरह से है ना आपको है ना ये सब प्रत्येक चीजों को बता रहे थे कि यानी जो है ना विकर्ण जो है ना आकृति को दो बराबर भागों में बांटता है, इसी तरह से वर्ग भी, आयत भी, समचतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक में से किसी को आप ले लीजिए, है ना, विकर्ण आकृति को दो बराबर भागों में बांटता है। और उसके बाद प्रत्येक कोण आयत का भी 90 डिग्री के बराबर होता है, और इसमें दो विकर्ण होता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे दोस्तों समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का विकर्ण है ना एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करता है। और समलंब चतुर्भुज है ना इस तरह से हम बनाएंगे इसको, ऐसे देखिए, तो है ना हम कह सकते हैं कि विकर्ण, इसका विकर्ण ऐसे, तो विकर्ण जो है ना एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करता है, यानी जो है ना इतना बटा इतना और इतना बटा इतना इस अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। इस इतना के यानी जो है ना नीचे हम बटा में इसको रखेंगे और इसके नीचे बटा में इसको रखेंगे,
तो विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करता है। और जो है ना दो भुजा समांतर होता है, यानी जो है ना ए और ए आपस में दोनों समांतर कहलाएगा, और ए असमांतर भुजाएं हैं, है ना। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करता है और दो भुजा आपस में समांतर कहलाता है। और उसके बाद दोस्तों हम आगे लिख रखे हैं कुछ, है ना, इम्पोर्टेंट चीज जो कि जो है इसे भी एग्जाम जो है वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि क्या जो है ना प्रत्येक वर्ग आयत होता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, यानी कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग होता है तो आपका उत्तर होगा नहीं, है ना। तो आपको जो है ना इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, और आपको जो है ना ऑप्शन में लिख दिया गया प्रत्येक वर्ग आयत होता है, पर प्रत्येक, है ना, आयत वर्ग नहीं होता है। बी में लिख दिया गया प्रत्येक आयत वर्ग होता है। सी में लिख दिया, है ना। इस तरह से अलग अलग आपको जो है ना लिखा हुआ मिलेगा, और उसमें से आपको जो है ना चूज करना है कि सही कौन सा है। तो आपको जो है ना याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। और एक ऐसे, है ना, जिस तरह से, है ना, आप आयत का परिभाषा जानते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है और सम जो है ना समान दूरी पर होता है, तो ये जो है ना रूल इसमें लागू होता है, पर ये रूल इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है पर इसका प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है, इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है पर प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। और उसके बाद दोस्तों हम आगे भी जो है ना 4-5 चीज हम लिख रखे हैं, और इसे भी हम देख लेते हैं। लिखे हैं कि समलंब चतुर्भुज के, यानी जो है भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनेगा वह कैसा जो है चतुर्भुज कहलाएगा, तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यानी जो है समलंब चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, और समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, और आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना आकृति समचतुर्भुज कहलाएगा, और समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना आकृति आयत कहलाएगा, और वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना आकृति वर्ग कहलाएगा। अब इसे हम देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लिख रखे हैं समलंब चतुर्भुज, है ना। तो समलंब चतुर्भुज इस तरह से, है ना, इसे अगर हम देखें तो समलंब चतुर्भुज का यानी जो है ना मध्य बिंदु ए रहा, ए रहा, ए रहा और ए रहा, और इसे अगर हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कैसा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इस तरह से समांतर चतुर्भुज में अगर हम बनाएंगे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। आयत में हम समचतुर्भुज प्राप्त करते हैं, और समचतुर्भुज में आयत यानी जो है कि आकृति प्राप्त करते हैं। प्रत्येक काम यही करना है, मध्य बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाइए, आपको, है ना, इतना चीज प्राप्त होगा, यानी कि आयत में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में आयत, और वर्ग में वर्ग। तो आज का वीडियो, है ना, इतना ही था, और आगे आने वाले वीडियो में हम जो है ना इसके और जो है ना जो बचा हुआ है उस चीज को लाएंगे। और तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों के साथ जो है ना शेयर करते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका यानी जो है ना एक सपोर्ट मुझे कहीं ज़्यादा जो है ना एनर्जी या ऊर्जा देने का काम करता है। इसलिए दोस्तों आपसे मेरा, है ना, यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से और भी जो है नए नए जो है ना वीडियो, नई नई जानकारी या फिर महत्वपूर्ण चीज़ को आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। धन्यवाद।